Yeah, no, please, please. Yeah, okay, quickly, I'll just answer too. Especially for me. If it's nice and it's a good thing, if it's not, perfume. Obsessed with it. आई थिंक मैं हर चीज़ के फेवर में हूँ बिकॉज आजकल का म्यूज़िक बहुत एक्सपेरिमेंटेटिव है. अगर आप देखें तो पुराने गाने रीमिक्स हो रहे हैं अभी, जो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, जो अरिजीत ने गाया था. इट वाज रियली नाइस. सो आई फील क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा है एंड कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते. सो आई थिंक ट्रायल एंड एरर की बात है. एंड ऑफ कोर्स हमारा म्यूज़िक एवर लास्टिंग, एवर लॉन्ग है, तो व्हाई नॉट. I'm not. Yeah, last year I was. Last year I hosted the red carpet. This is the first time I'm coming to support my friends. I just sang Suraj Dubai and Roy, and I did Dhoom last year. I performed Dhoom Machale, Ofo. So yeah, but I'm here to support the friends. You know. Not today. Not today. Which colleague? Okay. उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया मेरे से क्वेश्चन. द ओल्ड सॉन्ग्स. I'm gonna just sing बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई. हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई. What better? Thank you so much guys. Thanks. नमस्ते. मेरी नीस है. आ जाओ. हम आपको देख रहे हैं आज के टीवी शो पर भी और आज यहाँ पे भी उपस्थित हैं. आज की शाम के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आज की शाम के बारे में आज की शाम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जीमा अवार्ड्स में हर साल अटेंड करती हूँ अगर मैं टाउन में होती हूँ तो. और दे पुट अप अ वेरी गुड शो ऑलवेज. और उनके अवार्ड्स बहुत सही अवार्ड्स देते हैं. जो भी डिज़र्विंग है उनको अवार्ड मिलता है. और आज भी यही मैं उम्मीद करके आई हूँ कि बहुत अच्छा शो होगा इनका और बहुत एंटरटेनमेंट होगा और सब डिज़र्विंग को अवार्ड मिलेगा. हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो शास्त्रीय गाने थे या संगीत था उनको आजकल रंगरूप बदल के प्रेजेंट किया जा रहा है. आप इस चीज़ से सहमत हैं? संजय डोंट. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? इससे सहमत हैं आप? ये जो शास्त्रीय संगीत था पहले का, कुछ समय पहले का, और जो गाने थे उनको बदल के थोड़ा उनका रूप बदल के लाया जा रहा है. नहीं, देखिए कुछ नयापन करने में कोई हर्ज नहीं है. नई चीज़ें होनी चाहिए लेकिन उसका रूप बिगाड़ना नहीं चाहिए. बस यही बात है. शास्त्रीय संगीत की अपनी खासियत है. उसकी जगह कोई किसी तरह का म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत की जगह नहीं ले सकता. बल्कि शास्त्रीय संगीत इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक. तो अगर गाने बनाने हैं तो कम से कम गानों में मेलोडी होनी चाहिए. और शास्त्रीय संगीत से ही तो सब म्यूज़िक निकलता है. तो उसको जितना सुरीला म्यूज़िक बनेगा, जितना हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक से लेकर गाने बनेंगे वो ज़्यादा मधुर लगेंगे. हमें तो वही अच्छे लगेंगे ज़्यादा. This is the age and दौर ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग. और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं म्यूज़िक में, रिदम पैटर्न्स में, और द वे यू ऑर्केस्ट्रेट अ सॉन्ग. तो नयापन है तो उसमें नएपन में बुराई नहीं है, मगर अश्लील शब्द नहीं होने चाहिए और ट्यून में कुछ तो बात होनी चाहिए. मतलब जो हमें लगे कि हमारे देश का म्यूज़िक है, तो हमारे कंट्री में म्यूज़िक बना है, तो इट शुड बी मेलोडियस एटलीस्ट, और कुछ होना हो. सेम थिंग के बारे में, सेम क्वेश्चन. नहीं, आजकल द म्यूजिक सीन इज चेंजिंग लिटिल बिट, और एक्सपेरिमेंटल हो रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग. लेकिन माइनसेस है, प्लसेस है. बट आई थिंक कि अगर म्यूजिक में कुछ सोल है तो फिर एनी टाइप ऑफ म्यूजिक गोज. तो आजकल यू हैव सोलफुल म्यूजिक, डांसिंग म्यूजिक.
सब कुछ. So then no, I think remixes and all that is very good and I think experimenting is very good. बस soul होना चाहिए. जैसे हमने कुछ दिनों में देखा था CBFC की तरफ से कुछ वर्ड्स को लेकर बात की थी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते. एक सिंगर थे मिहिर जोशी, उनके गाने बॉम्बे शब्द था तो उसको चेंज करने के लिए कहा गया था. इन चीज़ों से आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैंने ये सब सुना नहीं है, ना मैंने देखा है. तो जो चीज़ मैंने देखी नहीं है, जो चीज़ से मैं परिचित नहीं हूँ, उसके बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा. पर फिर भी जैसे क्रिएटिव ऐसे कलात्मक जो कलाकार होता है उसकी कला के ऊपर आप ये ऐसे बंधन स्वीकार करते हैं? कि समझी नहीं मैं. जैसे बॉम्बे शब्द इस्तेमाल किया गाने में तो कहा जाए कि आप मुंबई करिए, वो सेंसरिंग की बात करें. आप इस तरह से मतलब would you agree with this? I'm neutral about this. I wouldn't say I agree or I don't agree. It's anything that is done Creatively. in a decent manner with dignity is fine. Alka ji, we also want to ask about your style question. आपका जो आप पहनती हैं उसके बारे में कुछ बताएं. आज जो आपने पहना है, स्पेशली योर नेकलेस, इवन गरिमा's नेकलेस. क्या बताऊं उसके बारे में. मेरा मुझे जिस तरह के अच्छे लगते हैं स्टाइल्स, वो मैं पहनती हूँ. जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ वो मैं पहनती हूँ. मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं तो वो मैं पहनती हूँ. किसी को दिखाने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए नहीं पहनती हूँ, बट आई वेयर व्हाट आई एम कंफर्टेबल इन. इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट होती है. इट्स नॉट ट्रेंड्स और एनीथिंग. आई थिंक और एवरीवन हैज पर्सनल हर का टेस्ट. अपना एक स्टाइल Personal होता है, taste होता है. अपना एक कंफर्ट लेवल होता है, उस हिसाब से ड्रेस करते हैं. क्या नहीं भूलती ले जाने को. Phone? इन दिनों तो फ़ोन ही है, मोबाइल, क्योंकि आई कैन कीप इन टच विद माई फैमिली मेम्बर्स. और मेरी मम्मी जो कि चल नहीं सकती हैं, वो घर पे ही रहती हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा वरीड रहती हूँ. तो ये फ़ोन रहता है तो आई एम इन टच विद हर और मुझे तसल्ली रहती है. बस हो गया. आपका प्रोफाइल तो ठीक है ना? मैं पूछ रहा था कि देखिए मैम, एज ए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एज ए पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जो सालाना बजट आता है देश का, ये भगवान, Heavy. किसी तरह से मतलब सबको इफेक्ट होता है, बट डेफिनेटली जो लोग मिडिल क्लास जिनकी है आमदनी और जो कम आमदनी वाले हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा, वो तो ऑब्वियस है. लेकिन डेफिनेटली इफेक्ट तो सबको ही होता है, तो ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं होता है. प्रोविजंस आप जो चाहती हो आपकी, मतलब एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, किस तरह से प्रोविजंस आप चाहती हो कि होने चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए कि बात को जब ये चीज़ लाई जाती है, बजट लाया जाता है? मुझे लगता है जो आर्टिस्ट पहले जो आर्टिस्ट बहुत मशहूर थे और अब नहीं हैं, अब उनके पास काम नहीं है, तो उनके मतलब देखभाल के लिए कुछ एक अलाउंस होना चाहिए सरकार की तरफ से. सरकार अगर नहीं करेगी तो हम आर्टिस्ट करेंगे मिलकर, लेकिन कुछ प्रोविज़न होना चाहिए उनके लिए. Thank you. Yes. They all want to have a small holy क्या करना है. country. Okay, wishing everybody a happy. Oh, la la! I thought wishing everybody happy. Oh, they want to sing Holi का गाना. What is Holi? होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे छोड़ के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं. होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं. Thank you. I've been nominated in a few categories, like the best I think playback and radio song, and Are you looking forward to winning
Well, I hope so. I'm being here is winning in itself. So, Can you just dedicate 2 lines of your song for all the viewers? of course, बज रहा है मेरा गाना already. अनिका, yes, आप अपने वहाँ से म्यूजिक चलेगा Yes, I'm just joking. Okay. सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले, ए तक दिया रहंदिया अखा, ए तक दिया रहंदिया, हो मैं की दसां अपनी वे, ए चन करदा है तारीफा, हो मेरे हुस्न दे कोने, कोने कोने दी, हो कोने कोने दी. Actually, tonight, for a change, I styled myself, but I'm wearing an amazing, a very big upcoming designer called Rose Room by Isha and Namrata Rajpal from Delhi. And I said, yeah, I mean, I think they're like the new McQueen of India. You have a very nice clutch that you're holding along with you. Yeah. What is that thing, or what do we see in that when we see it open? Well, my phone, a little bit of cash, and a lipstick. Lastly, how much do you believe कि जो पुराने गाने हैं उसको जब रीमिक्स किया जाता है उसका, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका चार्म जो है वो चला जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे, बिकॉज आई थिंक रिवाइविंग ओल्ड म्यूजिक इनटू समथिंग न्यू, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. मैं तो दोनों सुनती हूँ, पुराने भी सुनती हूँ, नए भी सुनती हूँ, एंड मैं खुद भी रिवाइव कर रही हूँ कुछ पुराने गाने, क्योंकि मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं. तो इस होली में आप किसको अपने रंग में रंगना चाहेंगे? ओह माय गॉड, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है. वेल, इस होली में मैं चाहूँगी दैट भगवान से चाहूँगी दैट जितने भी दुनिया में लोग जो बहुत दुखी हैं इस समय, उनकी ज़िंदगी बदले, उनको खुशी मिले, रंग आए उनकी लाइफ में. और बॉलीवुड में अगर आपको किसी को रखना हो तो कौन? अमिताभ बच्चन. So, right? All right? Thank you. But यहाँ आती जाती हूँ. नहीं, सिर्फ मीत ब्रदर्स ही, अब तो मैं सबके साथ काम कर रही हूँ. So, lots of people. हाय, कैसे हैं आप? जो सुभान अल्लाह मैंने गाया है, ये जवानी है दीवानी, वो गाने पे मैंने परफॉर्म किया था. पर लास्ट ईयर जो है मैंने एक तेलुगु फिल्म करी थी, एक्ट करी थी एक तेलुगु फिल्म में, ड्यू टू विच आई हैड टू स्टे बैक इन साउथ, और प्रमोशनल एक्टिविटीज, शूटिंग, आपको पता ही है एक्टिंग कितनी हेक्टिक होती है. सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई वाज नॉट हियर, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम बैक टू जीमा, बिकॉज जीमा के साथ मेरा बहुत लगाव है. पहले जीमा में मैंने परफॉर्म किया है, और सेकंड जीमा में मैं खुद एक जीमा अवार्ड, आई गॉट अ जीमा अवार्ड फॉर माय फर्स्ट सिंगल, and then I performed last year for Jima, and this year I'm just here as a guest, so nice thing. शास्त्रीय संगीत को गाने नए रूप में लाकर प्रेजेंट किया जा रहा है. Fusion, right? You're talking about fusion, yeah. I mean, शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है जो I think हमेशा वो जिंदा रहेगा ही, and if they're trying to do something different with it, उसके जो खुद के वैल्यूज़ हैं वो नहीं डिस्टर्ब करते हुए, सो आई थिंक एज फार एज दैट कैन हैपन, इट्स वेरी गुड. क्योंकि अभी नए जनरेशन को भी बहुत सख्त ज़रूरत है शास्त्रीय संगीत जैसे, दैट फॉर्म ऑफ संगीत आजकल थोड़ा आता नहीं है, सुना ही नहीं देता है. सो इट्स अ गुड थिंग इफ दे ट्राइंग टू डू अ फ्यूजन एंड दे ट्राइंग टू रीडू इट, सो प्रोबेबली या आई विल सपोर्ट इट. हेयर स्टाइल जो है थोड़ा सा बड़ा अलग सा है. अलग सा है? What do you mean अलग सा है? Oh yeah? Like the braids and all, you find it like a girl? I've been growing my hair since the last 4 to 6 months, and I just wanted to try something different with my look, because from Indian Idol I've been known to be that soft, really sober guy and stuff. So Holi, yeah, definitely I'm gonna play Holi, and but definitely eco-friendly and all the
colors and all. I love playing Holi with all my friends and so, मेरे रंग में रंगना चाहूँगा मतलब नए एक्टर्स में से जो या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्रेस वुड डेफिनेटली बी आई थिंक Katrina has been my favorite for a very long time. And actors में या रणबीर कपूर क्योंकि मैंने उनकी फिल्में गाया भी है ये जवानी है दीवानी में. I sang a wonderful song for रणबीर. Actually अभी थोड़ा लेट हो चुका है वो साथ में रह रहे हैं ऑलरेडी तो हम उनको अलग नहीं कर सकते. But like yeah, I admire her as beauty and as an actress also. So thank you. पहली बार बिना नॉमिनेशन का आ गया हूँ और लेकिन आज ऑफ कोर्स हम परफॉर्म करने वाले हैं एक बहुत ख़ास ट्रिब्यूट आनंद भाई जी के लिए. कल्याण भाई जी आनंद भाई के लिए उनके गानों का एक मेडली सा बना है और हम सब मिलके वो गा रहे हैं एंड तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो नई जनरेशन है उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने उन पुराने गानों को कभी सुना ही नहीं है तो फिर अगर उनको एक नए अंदाज में वही चीज़ फिर से मिल जाए तो अच्छी बात है. और साथ साथ एक ट्रेंड है तो जब तक कोई ट्रेंड शुरू होती है तो हर कोई उस पर तो उसमें से इस ट्रेंड को कुछ कंपोजर्स या कुछ फिल्म मेकर्स ने बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया है. कुछ ने उतना अच्छा नहीं हुआ. कई बार आप सुन के लगता है कि इससे तो पुराना वाला बहुत अच्छा था. लेकिन कुछ ऐसे गाने जो मैं खुद सुनकर लगता है कि नहीं यार ये अच्छा लग रहा है जो नया बना है. तो ऐसा भी होता है. आज ये नहीं मैं उनको कहीं भूल कर आया हूँ लेकिन आज मैं डायरेक्टली कहीं और से आया था इसलिए चेहरे पे मेकअप भी है. वो हम लोग का लिटिल चैम्प्स की शूटिंग चल रही थी वहाँ से आ गया. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. आज मैं बिना बटवे का आ गया हूँ तो हो जाता है. ऐसा कोई फिक्स नहीं है. कई बार चश्मे भूल जाता हूँ. आज लाया हूँ लेकिन फिर भी आई हैव नथिंग दैट आई कैन फॉरगेट. आई कांट डू विदाउट. बिल्कुल होली तो बहुत हमारे फेवरेट. तो हम लोग सब हमारी बड़ी सी गैंग है तो हम सब जा रहे हैं एक दोस्त के फार्म हाउस में तो वहाँ 3 दिन होली के हंगामे करेंगे फिर वापस आएंगे. म्यूजिकल तरीके यानी कोई होली का गाना तो बहुत सारे हैं. कौन सा करें. आज अनुज जी आए थे हमारे शूट पे तो उन्हीं का गाना करते हैं. जो मी अ फेवर लेट्स प्ले होली 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 होली. सेकंड लाइन क्या था. बस एक ही लाइन. एक ही इतना कमाल का लाइन है. रंगों में है क्या. हाँ Do me a favor, let's play होली. रंगों में बरसे प्यार की होली. बोली यार चलो सॉरी. बजट से एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हमारे जो आई मीन द पीपल हु गेट मोस्ट अफेक्टेड बाय द बजट उनके लिए अच्छा हो. जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी दाम ना बढ़े ताकि मतलब जो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन है उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले और बाकी जो अमीर वाली पब्लिक है उनको काटे भी तो चलेगा. नो प्रॉब्लम. आपने पहले ही मेरी बीवी के मुझे याद दिला दिया यार. अब तो ये थॉट ही नहीं आ रहा दिल में. और फिलहाल ये भी पता चला कि अंदर मीका होस्टिंग कर रहा है तो इससे पहले कि शो किसी कारणवश बंद हो जाए मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है. अभी प्रिंसिपल आया ना स्कूल का. कैसे हैं आप. एकदम बढ़िया. फर्स्ट गेस्ट अराइविंग टुडे. नहीं मुझसे पहले सुरेश जी आए थे. लेकिन ओह अच्छा तो ये अच्छा है.